दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कल मुझे फोन कर कर ये पूछा कि आपका वीडियो क्यों नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, कोई मारपीट हुई, कोई धमकी भरा फोन भी ना आया क्या। हम आपके साथ हैं, अगर कोई झगड़े हुए तो भी हम आपके साथ हैं, कोई लिटिगेशन हो फिर भी हम आपके साथ हैं, कोई धमकी आई फिर भी हमारे आपके साथ है। ये सुनकर दोस्तों सचमुच दिल में ऐसा लगा कि मैंने जो मेरे लास्ट वीडियो पर एक कमेंट्स आया था कि तुम्ही एक आगीची कांडी लावली आहे आणि तो विस्तार व्हायला वेळ लागत नाही। तो सचमुच लगा दोस्तों कि ये बात ऐसी फैल रही है और लोगों का इस तरह का सपोर्ट आ रहा है। अच्छा लगा दोस्तों, मुझे कोई धमकी या कोई आई नहीं है और ना मैं डरता हूं किसी से, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सबके सामने ले आया। और फिर भी जब भी मुझे दोस्तों आपकी गरज लगेगी, जिन्होंने मुझे फोन किया या मैसेज भेजा, श्योरली कि लोग रिपोर्टर्स हो या वकील्स हो या भाई लोग हो, मैं आपकी मदद जरूर लूंगा। लेकिन अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। ये एक वीडियो आपके सामने रखता हूं। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। बिन रुपैया तो मिस्टर। दोस्तों, आपने सोचा होगा ये वीडियो और ये गाना कुछ मैच नहीं खा रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये वीडियो है विले पार्ले फाटक, जो आजाद रोड पे, वहां से लेकर आगे चुनीलाल मारवाड़ी, उसके बीच में हमारे पूर्व एमएलए कृष्णा हेगड़े जी का ऑफिस है, वहां तक का वो ये रास्ता नहीं है दोस्तों। इस रास्ते को मौत का जंजाल बना दिया है। सुबह लेडीज लोगों, जेंट्स लोगों, उन्हें जाने के लिए, चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं। आप खुद देखिए। और आजाद रोड पे जो लोग रहते हैं सब भी इस अनुभव से गए हुए हैं। दोस्तों, ये गाना इसलिए है कि ये जो अधिकारी है, इनको ना बीबी ना बच्चा ना कोई, पैसे के आगे कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। इसीलिए ये गाना इनको ही डेडिकेट होता है। ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। और हर एक आदमी जानता है कि इस भ्रष्टाचार के युक्त इस अधिकारियों को इस तरह का गाना परफेक्ट है। अब आप कहोगे क्यों, तो सुनिए। जो आजाद रोड पे रहते हैं या नेहरू रोड पे या गोखले रोड पे रहते हैं, उन सभी को याद होगा 20-22 अगस्त के बाद एक हमें रोड बंद किया था, आजाद रोड से लेकर गोखले रोड तक। मैं भी जा रहा था वहां, क्योंकि मैं इसका फॉलोअप था बहुत। मेरे अधिकारी जितनी पहचान थी उतनी तो मैं लगा रहा था कि मैं रोड करो रोड करो। हमें ये बातें आ रही थी कि ये रोड क्या वाटर वाले का है, उसको दिया है, केके वाले को दिया है, ये दिया है, वो दिया है। ठीक है, उस दिन बंद था तो हम गए तो देखा कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, एक अधिकारी खड़ा है जो लास्ट में मैंने कहा था कि जब मैं काम देख रहा था तो हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, हमसे मदद ले रहे थे, और अभी नगर सेवक पद नहीं है तो ऐसे अधिकारी भी खड़े थे और बता रहे थे मैं अगले वार्ड का हूं लेकिन इस वार्ड के लिए कर रहा हूं। उससे बड़े अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब थे, गाड़ी बीड़ी सब थे। और बड़े शान शौक से रोड बना दिया। 5-6 दिन पब्लिक को तकलीफ दी, यहां से जाना नहीं, रोड बंद, गटर बनाया, वहां नाला बनाया। उस वक्त जब मैं गुजर रहा था तो मेरे साथ एक बिल्डर वहां से जा रहा था, कॉन्ट्रैक्टर भी था वो, बिल्डर बन गया है वो। उन्होंने मुझे कहा, विनोद भाई ये लोग बना रहे हैं, गटर बनाया ठीक है, लेकिन पानी यहां जाएगा कैसे? जाने के लिए तो रास्ता नहीं इन्होंने बनाया है कि पानी उस गटर में जाए। देख लीजिए आप कि 15-20 दिन के अंदर ये वही होगा। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं कि आज ये इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स इतना बड़ा बड़ा पगार लेके आते हैं तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों,
15 से 20 दिन में वो जो बिल्डर साहब, कॉन्ट्रैक्टर साहब ने जो कहा था वही हुआ। आज भी जो आजाद रोड पे रहते, ये जो वीडियो है ये कल का निकाला हुआ है। आज भी जो लोग आजाद रोड या वीर मकरंद रोड, नेहरू रोड या गोखले रोड, यहाँ के और जो लोग पार्ले के वहां से जाते हैं उन्हें पता होगा कि ये रोड की परिस्थिति क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, वो जो अधिकारी, वो जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहकर हमने किया के नारे लगा रहे थे, आज वो कहां है? क्यों वो भ्रष्टाचारी अधिकारी जिन्होंने केके या किसी को काम दिया था उसके पीछे उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे? कैसे करेंगे? अगर कुछ लिया है तो खाली क्या करेंगे, ऊपर वापस डांबर डाल के बना देंगे। मैंने कहा था ना, के ईस्ट में इतना भ्रष्टाचार है, इसीलिए मैं कहता हूं ना, के ईस्ट के, अब मैंने मेरे गए भाषण में कहा था हम एसबी कंपनी के पीछे लगे। अभी कल ही लेटर आया उनका, लास्ट गुरुवार मैंने बात की और फ्राइडे को मुझे लेटर आ गया। कल ही मैं नहीं था तो मैंने पढ़ लिया मैंने, तो हमें बुलाया है एसबी के खिलाफ जितने टॉयलेट्स और ये किधर कहां है, सिर्फ एक की डिटेल लेने वाले हैं। मैंने 15 की मांगी थी लेकिन सिर्फ एक की डिटेल। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास तो टीम है, एक टॉयलेट से हम पूरे टॉयलेट की डिटेल निकालेंगे सर। और मैंने कहा था ना कि एक अधिकारी थे जो मुझे मिले थे, उनका नाम था बिरजे। मैं उन्हें पहले भी जानता था, मुझे लगा कि ये साहब हमें भ्रष्टाचार के लड़ाई में मदद करेंगे, लेकिन वो जो कुआं रहता है ना, उसी कुएं के ये सब मछलियां है, एक दूसरे को कैसे खाएंगे? यही करने एक टॉयलेट की डिटेल दे रहे। ठीक है, ये वीक में लेके आ जाऊंगा वो। उसी तरह एक के ईस्ट में 3 एई है, भूपेश राणे, रंजीत चव्हाण, प्रसाद धुमाल। ये अगर मेरा वीडियो उन तक जाता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो उन्हें भेजता हूं, लेकिन अगर कोई उन्हें जानता होगा तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूं कि ये वीडियो उन तक भेजिए। उन्हें कहिए कि आपने जो भ्रष्टाचार के इसमें रखा है ना, सबका हिसाब तुम्हें देना होगा। सब डिटेल हम निकालेंगे। चौहान साहब ने मेरे सामने बहुत फाइल रख दी और कह रहे हैं कि मेरे पास, हम लोग प्रिंट नहीं लेते हैं। तो चौहान साहब, अगली मुलाकात में आपको मैं दिखाऊंगा कि वार्ड में जो वार्ड का काम है उसमें कैसे प्रिंट नगर सेवक को दी जाती है। अगर नगर सेवक को दी जाती है तो आम आदमी को क्यों नहीं दी जाती? प्रूफ के साथ आऊंगा आपके पास। आपने तो मुझे कहा हमारे पास नहीं है प्रिंट, हम कुछ नहीं प्रिंट करते, सब राइटिंग, आपको कॉपी लेनी पड़ेगी। आऊंगा आपके पास। और इसी के साथ और भी, कैसे आप एक ही कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हो, कितना मेजरमेंट में काम दे रहे हो, कितना मेजरमेंट में काम होता है, लादिया कैसी बिठाई जाती है, उसी तरह रोड कैसे किए जाते हैं जो वार्ड के हिसाब से होते हैं, वो जो पत्थर बिठाते हैं ना, पूरा जो वो लोग लेटेस्ट इंचिस का काम, वो कैसे किया जाता है, इसका पूरा बोरा है हमारे पास। इसीलिए कहते ये तीनों, इसलिए मैं तीनों को अलग से डाला है। अब देखेंगे कि ये इनके वार्ड में क्या करते हैं। हर एक के पास थोड़ा थोड़ा गट्ठा है ना, आ रहा हूं मैं, जितने वार्ड है के ईस्ट में सबकी डिटेल निकालूंगा। सिर्फ रुका हूं प्रूफ के लिए, आऊंगा तो जरूर। और बिरजे साहब, इनके ऊपर सबसे ऊपर आप है। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप मुझे जानते थे, आपने पूछा भी आप कैसे इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्तों की भी लड़ाइयां होती है। मैंने हमेशा कहा मतभेद ये होने चाहिए और ये होंगे। मेरा मनोभेद किसी ऑफिसर से नहीं, मैं किसी ऑफिसर के पीछे नहीं लगा। लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी है और वो चाहता है, वो अपने ईगो पे आ रहा है, तो मनोभेद करने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। अब आते हैं एसडब्ल्यूडी त्रिदेव की, तो हमने काम धंधे पे लगा दिया है। हमारे लेटर्स गए हैं, अगले हफ्ते तक पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आना ही, विजिलेंस को भी हमें आंसर देना ही होगा कि हमने इस तरह ही हमने भी रचाया है, जाल हमने भी फेंका है, आएगा उसका बेटे। उस बीच और एक कंपनी, लोग मुझे दोस्त पूछ रहे थे कि त्रिदेव और कोई नहीं है क्या? दोस्तों, एक एक कंपनी ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास डिटेल नहीं होंगे, उनके खिलाफ सबूत नहीं होंगे, तो हवे में तुक्का फेंकने की तरह बात हुई। हवे में पतंग उड़ाने जैसे मैं नहीं चाहता, हवे में तीर उड़ाना नहीं चाहता।
अभी हम एक सूर्या इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, जिनका काम वेस्ट विले पार्ले वेस्ट एसवी रोड और सेंट फ्रांसिस रोड विले पार्ले वेस्ट में था, हमने उसकी पूरी डिटेल निकाली है। हमारे पास तो दी, अभी मेरे पास प्रूफ भी आया है। मैं सिर्फ रुका हूं कि मैंने उनके पास और चीजें मांगी है, क्योंकि लास्ट टाइम से त्रिदेव में कहा ये फोटो यहां के नहीं, वो फोटो वहां के नहीं, ये इस बार ये गलतियां मुझसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनसे फोटो मांगे। हर एक डिटेल मैंने मांगी है, आएगी 8-10 दिन में तो देना है। तब तक हमने हमारा काम कर दिया, हमने पूरा चेक किया विजिलेंस का रिपोर्ट के साथ। हमारे ऑफिसर्स, मैंने कहा था ना ऑफिसर्स भी हमारे साथ है, जो पहले विजिलेंस में थे वो भी हमारा, उनका भी सपोर्ट है। भले वो रिटायर हो लेकिन शेर ही होता है ना, उन्होंने भी हमें बता दिया। कोर कटिंग कर मैं अगर एक जगह विजिलेंस क्या करती है, एक जगह पे 10 जगह में से एक जगह पे देखती है और वहां की गलतियां देती है। अब हम आपको दिखाएंगे अगर एक जगह गलती अगर कॉन्ट्रैक्ट ने की है तो 10 जगह पर जरूर होगी। ये सूर्या की जितनी चीजें हैं हमने निकाली है। अगले हफ्ते तक और मैं राह देख रहा हूं कि सूर्या के सब आवे, उसे भी तुम्हारे सामने कि जैसे त्रिदेव को किया उसी तरह आपके सामने रखूंगा। उसके भी ऑफिसर्स के नाम है राजेंद्र पगारे, उनके ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है पगारे साहब, असिस्टेंट इंजीनियर है शैलेंद्र निखारजे साहब, और सब इंजीनियर है सिद्धार्थ कावले साहब। ये जो आपने तो डिटेल दे दी मुझे, आपने तो कहा काम एकदम परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है, आपके हिसाब से तो काम सही होगा। अब हमारी बारी है कि ये काम गलत कैसे है ये आपको सिद्ध करें। आपके पेपर आने दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम जो पेपर कहेंगे आप कहोगे नहीं ये गलत है, ये फोटो गलत है, जैसे त्रिदेव में हुआ, इसमें नहीं होने देंगे हम। इस पे पूरी इंक्वायरी निकालेंगे। सूर्या इंजीनियरिंग अब तुम्हारी बारी। त्रिदेव का तो विजिलेंस में गया है, अगले हफ्ते आ जाएगा, तो तब तक पद के आप थोड़े सेफ हो, लेकिन उसके बाद बम फटेगा। अब जैसे मैंने मुझे कहा बहुत दिन कहते आप पत्के को फेमस कर रहे, बोले ठीक है भाई, इस दिन ये सिद्धेश कावले को फेमस करेंगे, उसे भी लोग जानने हो। हमारे वीडियो से अगर पब्लिक कोई फेमस होता है, कोई अधिकारी फेमस होता है, होने दीजिए, उसे भी पता चले। और मैं फिर एक बार एसडब्ल्यूडी के अभी आज वेस्टर्न का देख रहा हूं, वेस्टर्न के सभी अधिकारियों सभी सब इंजीनियर से कहता हूं कि अक्टूबर से फिर उनका अधूरा काम शुरू हो रहा है। काम बराबर कीजिए, हर जगह पर हर फाइल हमने निकाली, हर जगह पर हमारा इंजीनियर आंख पे आंख रखकर खड़ा है, हमारे आदमी है। ये पैसा लोगों ने बड़े मुसीबत से दिया हुआ है, मराठी में कहते ना घामाचा पैसा आहे हा, आमच्या घामाचा पैसा आहे, म्हणजे टॅक्सच्या रूपाने तुम्हाला भरतो, आमचा घामाचा पैसा है, नाही कोणाच्या बापाचा है। फिर एक बार कहूंगा, मेरी कोई भी बीएमसी ऑफिसर से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी अधिकारी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्हें इतना बदनाम कीजिए कि उन्हें उनके घर वाले कहे कि भाई जो मिल रहा है पगार उसमें ही हम खुश है। ये ऐसी बदनामी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वो कोई रिश्वत नहीं ले रहे हैं तो फिर एक्शन लीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते सबसे पहले एसबी कंपनी के टॉयलेट आपके सामने रखूंगा। थैंक यू।